नमस्ते, स्वागत है दोस्तों। आज हम एक अद्भुत विज्ञान फिल्म देखने जा रहे हैं, तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। फिल्म 1968 में शुरू होती है। वियतनाम में युद्ध का समय है। 2 अमेरिकी सैनिक खो गए हैं, एक भयंकर आंधी में फंस गए हैं, एक घने अंधेरे जंगल के बीच में, और रात हो गई है। उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कोई सुराग नहीं कि कहाँ जाए, कोई अंदाजा नहीं कि कैसे बचकर निकलें। एक सैनिक अपने सैन्य अड्डे से संपर्क करने में कामयाब हो जाता है। वह कहता है, हमारी टीम के सभी लोग मर चुके हैं, सिर्फ मैं और एक और सैनिक बच गए हैं, कृपया हमें बचाएं। इसी बीच दूसरे सैनिक को कुछ दिखाई देता है। वह घबरा जाता है। अचानक एक रहस्यमयी जीव उसे जकड़ लेता है। पहला सैनिक अंधेरे में बेतहाशा गोली चलाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। वह जीव पहले ही जा चुका है। अब डरकर वह जंगल में भागता है, और तभी उसे दिखाई देता है एक डायनासोर। वह फिर से घबरा जाता है, गोली चला देता है, लेकिन वह हिलता तक नहीं। डायनासोर उस पर हमला करता है, उसे मार देता है और खा जाता है। दूसरी तरफ एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर एक स्थानीय वियतनामी महिला मदद की गुहार लगाती है, ये कहकर कि उड़ता हुआ भूत मेरे पति को ले गया, कृपया मेरी मदद करें। लेकिन ड्यूटी पर तैनात सैनिक उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। वह उसे भगा देता है। इसी बीच एक जिप्ट ट्रक अड्डे पर पहुंचता है। यह अजीबोगरीब कंटेनरों से भरा है। जैसे ही वे इसे स्कैन करते हैं, असामान्य विकिरण संकेत दिखाई देने लगते हैं। अचानक जमीन हिलती है, अड्डे के चारों ओर विस्फोट होते हैं। अड्डे का नेता अपने कमांडर से संपर्क करता है, जेरिको नाम का एक आदमी। वह सब कुछ बताता है, अजीब ट्रक, विकिरण और लापता बचाव दल। जेरिको शांति से कहता है, चिंता मत करो, मैं गिद्ध दल भेजूंगा, वे इसे संभाल लेंगे। वह कॉल काट देता है। अब हम गिद्ध दस्ते से मिलते हैं। एक बचाव अभियान के बीच में कुलीन सैनिक। वे चुपचाप एक दुश्मन के अड्डे में घुस जाते हैं। वे 2 पहरेदारों को मार गिराते हैं। टीम का एक स्नाइपर एकदम सटीक निशाना लगाता है, टावर में बैठे पहरेदार को मार गिराता है। वे तेजी से आगे बढ़ते हैं, पूरे अड्डे को बेरहमी से खाली कर देते हैं। कोई दया नहीं। वे 2 पकड़े गए सैनिकों को पिंजरों से छुड़ाते हैं। एक बचाव हेलीकॉप्टर में सवार होते हैं और ठीक समय पर उस इलाके से निकल भागते हैं। वे जेरिको के अड्डे पर लौटते हैं, जहां एक पिंजरे में बंद बाघ उन्हें सलाखों के पीछे से देख रहा होता है। जेरिको उन्हें जानकारी देता है, उस जंगल में कुछ अजीब हो रहा है, हमारा अपने आदमियों से संपर्क टूट गया है। कुछ लोग कहते हैं, जंगल शापित है, तुम कल जा रहे हो। मिशन, खोई हुई टीम को बचाओ। दस्ता पूछता है, पिछली टीम वहाँ क्यों गई थी? उनका मिशन क्या था? जेरिको जवाब देता है, ये गोपनीय है। ब्रीफिंग के बाद टीम लीडर बेकर जेरिको से अकेले में मिलता है। चलो, कम से कम मुझे सच तो बताओ। जेरिको हिचकिचाता है, मैं नहीं कर सकता, लेकिन यह मिशन पूरा करो और मैं वादा करता हूँ तुम पर लगे सभी आरोपों से मुक्त हो जाओगे। वल्चर स्क्वाड के कैंप में वापस कीज नाम का एक सैनिक अपनी बात कहता है। वह PTSD से पीड़ित है, पिछले मिशनों की यादों से जूझ रहा है। टीम सुनती है, साझा अनुभवों के आधार पर वे एक दूसरे से जुड़ते हैं। फिर समय आ गया। वे एक हेलीकॉप्टर में सवार होते हैं और सीधे उस घने खतरनाक जंगल में उड़ जाते हैं। हवा में पायलट कहता है, रडार काम नहीं कर रहा है, मैं लैंडिंग करने जा रहा हूँ। वह उन्हें उतार देता है और उड़ जाता है। अब मिशन शुरू होता है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, उन्हें एक विशाल पदचिन्ह मिलता है, हाथी के पदचिन्ह से भी बड़ा। फिर एक और। इस बार ये एक पक्षी का पदचिन्ह है,
लेकिन बहुत बड़ा। उन्हें एक विशाल पंख भी मिलता है। यहाँ कुछ गड़बड़ थी। जल्द ही उन्हें एक बैग मिलता है जिसमें एक शोध केंद्र की ओर जाने वाला नक्शा है। अंदर एक डायरी है। उसमें लिखा है, हमारा शिकार किया जा रहा है। बेकर तुरंत टीम को चेतावनी देता है, सतर्क रहो, हथियार तैयार रखो। अचानक झाड़ियों में सरसराहट। कोई चीज बेकर का पैर पकड़ लेती है और उसे घसीट कर ले जाती है। वह अपना हथियार चलाता है। वह जीव उसे छोड़ देता है और गायब हो जाता है। उन्होंने इसका केवल आधा हिस्सा ही देखा, और जो उन्होंने देखा वह इंसान नहीं था। बेकर को ठीक करने के बाद वे आगे बढ़ते हैं। जंगल में कहीं एक रूसी दस्ता भी आगे बढ़ रहा है। उन्हें पता नहीं, एक डायनासोर उनका पीछा कर रहा है। उनका एक सैनिक जो पीछे चल रहा है। अचानक एक डायनासोर उसका सिर पकड़ लेता है और गायब हो जाता है। बाकी लोग उसकी चीख सुनते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि उस डायनासोर ने उसे पहले ही मार डाला था। वे मान लेते हैं अमेरिकियों ने ही यह किया होगा। गिद्ध की टीम में वापस। उन्हें एक डायनासोर का पंजा मिलता है, बहुत बड़ा और नुकीला। कुछ सैनिक घबरा जाते हैं। हमें मिशन रद्द करना होगा, लेकिन बेकर बोल उठता है, नहीं, हमें इसे पूरा करना होगा। हमें उन सैनिकों को नहीं छोड़ना चाहिए जो पहले आए थे। वे आगे बढ़ते हैं और एक अंधेरी गुफा में प्रवेश करते हैं। अंदर पूरी तरह से दहशत। पिछली टीम के शव बिखरे पड़े हैं, टुकड़े टुकड़े, बुरी तरह से। अचानक पंखों वाले डायनासोर हमला करते हैं। टीम गोलीबारी शुरू कर देती है, लेकिन यह उनका घोंसला है। और भी डायनासोर दिखाई देने लगते हैं। इस अफरातफरी में बेकर और एक सैनिक अलग हो जाते हैं। वे अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। बेकर और सैनिक उस गुफा से बाहर आते हैं और पास में अजीब सी आवाजें सुनते हैं। सुरक्षित रहने के लिए वे एक विशाल पेड़ पर चढ़ जाते हैं। एक डायनासोर उन्हें देख लेता है। बेकर का पैर पकड़ लेता है, लेकिन वह उसे गोली मार देता है। दुर्भाग्य से गोलियों की आवाज और भी डायनासोरों को आकर्षित करती है। दोनों ऊपर चढ़ जाते हैं और छिप जाते हैं। जंगल में कहीं बाकी दस्ता गुफा से भाग निकलता है। वे झाड़ियों में छिप जाते हैं। हथियार गुफा के प्रवेश द्वार पर तान दिए जाते हैं, लेकिन तभी एक विशाल डायनासोर धीरे धीरे उनके पास से गुजरता है। उसे देखकर वे स्तब्ध रह जाते हैं, डर के मारे स्तब्ध। बेकर और दूसरे सैनिक के पास वापस। उन्हें एक विशाल डायनासोर खुले में सोता हुआ मिलता है। उसके चारों ओर विशाल कंकाल बिखरे पड़े हैं। अचानक उसके 3 बच्चे बाहर आते हैं, आवाजें निकालते हुए। डायनासोर जाग जाता है और पीछा शुरू हो जाता है। दोनों सैनिक अपने हथियार चलाते हैं, जिससे डायनासोर का ध्यान भटक जाता है और वह भाग जाता है। लेकिन डायनासोर उनका पीछा करता रहता है, जंगल में सूंघता हुआ। अगली सुबह हुई। कहीं उनकी टीम के बाकी सदस्य एक नदी के किनारे आराम कर रहे हैं। एक कहता है, हम बेकर को खो चुके हैं, हमें उसे ढूंढना होगा। दूसरा तर्क देता है, अगर हम वापस गए तो हम सब मर जाएंगे। अचानक फिर से अजीब सी आवाजें। वे दौड़ते हैं बेकर के पास वापस। डायनासोर अभी भी उनका पीछा कर रहा है। वे एक विशाल गिरे हुए पेड़ के अंदर छिप जाते हैं। बेकर उसका ध्यान भटकाने के लिए एक बम फेंकता है। वे दौड़ते हैं। वे एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं। नहीं, सोचने का समय है। वे नीचे नदी में कूद जाते हैं। डायनासोर बिना नियंत्रण के हमला करता है। वह फिसल जाता है और उस नदी में गिर जाता है। दूसरा सैनिक बेहोश हो जाता है। डायनासोर पानी से विचलित होकर तैरकर दूर चला जाता है। बेकर सैनिक को किनारे तक खींच लेता है और फिर एक महिला प्रकट होती है। उसका नाम सोफिया है। वह सैनिक को सुरक्षित स्थान तक खींचने में मदद करती है। बेकर पूछता है, तुम कौन हो? तुम यहाँ कैसे पहुँचे? वह जवाब देती है,
मैं एक वैज्ञानिक हूँ। बाकी सब मर चुके हैं, मैं ही अकेली बची हूँ। यहाँ रहना खतरनाक है, मेरे साथ चलो मेरी प्रयोगशाला में। इस बीच बाकी सैनिक जंगल से गुजरते हैं, अलग अलग तरह के डायनासोर देखते हैं। कुछ आक्रामक होते हैं, कुछ शांत स्वभाव के होते हैं, कुछ मांस खाते हैं, कुछ सिर्फ पत्ते खाते हैं। आखिरकार उन्हें लंबी गर्दन वाले एपेटोसॉरस का एक समूह मिलता है। शांति से साथ साथ प्रवास करते हुए सैनिक उनके साथ साथ चलते हैं, सुरक्षित, कम से कम अभी के लिए। दूसरी तरफ सोफिया उन्हें सुरक्षित अपनी प्रयोगशाला में ले जाती है। वह यहाँ 1 साल से अकेली रह रही है। सोफिया कहती है, 1 साल पहले यहाँ कई वैज्ञानिक थे, लेकिन अब सब मर चुके हैं, मैं ही अकेली बची हूँ। वह उन्हें अंदर ले जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। इस इमारत का कंक्रीट बहुत मजबूत है। वह कहती है, हम अंदर सुरक्षित रहेंगे, कोई भी जीव इस जगह में प्रवेश नहीं कर सकता। सोफिया शांत दिखती है, लेकिन वह कुछ छिपा रही है। उसे एक बीमारी है। वह नियमित रूप से इंजेक्शन लेती है। निराश होकर बेकर एक कुर्सी तोड़ता है और चिल्लाता है, सोफिया, यहाँ क्या हो रहा है? मुझे सच बताओ। वह मांग करता है। सोफिया आखिरकार बताती है, रूसी इस जंगल में कुछ शोध कर रहे थे और वह शोध बुरी तरह गड़बड़ा गया। इस बीच वे बेस से संपर्क करने और कमांडर जेरिको से बात करने में कामयाब हो जाते हैं। बेकर सब कुछ बता देता है, असफल रूसी प्रयोग और डायनासोर। लेकिन जेरिको उस पर विश्वास नहीं करता। क्या तुम पागल हो? वह कहता है, तुम क्या कह रहे हो? डायनासोर हो ही नहीं सकते। बेकर चिल्लाकर कहता है, सर, मैं सच कह रहा हूँ। हमें बचाने के लिए बस एक हेलीकॉप्टर भेज दो। वह गुस्से में फोन काट देता है। दूसरी तरफ जेरिको उस डिब्बे को देखता है जिसमें उस जंगल से बरामद सामान रखा था। अंदर उसे एक विशाल डायनासोर का पंजा मिलता है। उसे देखकर जेरिको को एहसास होता है, शायद बेकर सच कह रहा था। बाद में सोफिया और बेकर लापता सैनिकों की तलाश में निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें डायनासोरों का एक समूह शांति से चरता हुआ दिखाई देता है। सोफिया समझाती है, ये हमला नहीं करेंगे, ये शाकाहारी हैं, ये सिर्फ पौधे और पत्ते खाते हैं। दूसरी तरफ जब सैनिक घास के मैदान को पार कर रहे होते हैं तो उनमें से एक गलती से कीस के पैर में गोली मार देता है। वह जमीन पर गिर जाता है, लेकिन जब वे पलटते हैं तो देखते हैं यह कोई दुर्घटना नहीं थी। ये रूसी सैनिक थे। दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो जाती है। सोफिया की टीम गोलीबारी की आवाज सुनती है और उस दिशा में दौड़ पड़ती है। लड़ाई जारी रहते हुए अचानक आसमान से उड़ते हुए डायनासोर प्रकट होते हैं। सभी एक दूसरे पर गोली चलाना बंद कर देते हैं और ऊपर की ओर फायरिंग शुरू कर देते हैं। उनमें से एक जीव एक रूसी सैनिक के ठीक सामने आ गिरता है और उसे तुरंत मार डालता है। बाकी डायनासोर उसके शरीर को घेर लेते हैं और उसे चीर-फाड़ देते हैं। भयभीत होकर सैनिक अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते हैं, लेकिन डायनासोर एक एक करके सैनिकों का शिकार करते हैं। पैर से खून बह रहा कीज को उसकी टीम उठाकर भागती है। रूसी सैनिक डायनासोर का अगला शिकार बन जाते हैं। आखिरकार गिद्ध दल को एक सुरक्षित जगह मिल जाती है। जैसे ही वे कीज के घाव पर पट्टी बांधते हैं, सोफिया की टीम आती है और उनके साथ शामिल हो जाती है। जब बाकी लोगों को पता चलता है कि सोफिया रूसी है तो वे हिचकिचाते हैं। वह रूसी है, उनमें से एक कहता है, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन इससे पहले कि वे बहस कर पाते, तरह तरह के डायनासोर उन्हें घेर लेते हैं। वे बातचीत बंद कर देते हैं और गोलीबारी शुरू कर देते हैं। ये जीव तेज होते हैं। वे पेड़ों के बीच से कूदते हैं और तेजी से पास आ जाते हैं। सैनिक लगातार गोलीबारी करते रहते हैं, कुछ को मार देते हैं, लेकिन और भी आते रहते हैं। अचानक एक डायनासोर कीज का पैर पकड़ लेता है और उसे जंगल में घसीट ले जाता है। बाकी लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह भाग जाता है।
कीज वापस लड़ता है, एक टहनी पकड़ता है और डायनासोर पर वार करता है। वह एक पल के लिए उससे लड़ता है, जब तक कि एक और डायनासोर उस पर कूदकर उसे गिरा नहीं देता। वह पूरी कोशिश करता है, मारता है, रेंगता है, अपनी जान बचाने के लिए लड़ता है। तभी अचानक उसके आसपास के छोटे डायनासोर रुक जाते हैं और भाग जाते हैं। कीज को लगता है कि वे उससे डर गए हैं, लेकिन उसके पीछे एक विशाल डायनासोर खड़ा है। वह दहाड़ता है, आगे बढ़ता है और उसे काट लेता है। वह चाकू से डायनासोर की आँख में घोंप देता है। डायनासोर दर्द से चीखता है। दहाड़ सुनकर बेकर की टीम पहुंचती है और गोलियां चलाती है। वे तब तक लगातार गोलियां चलाते हैं जब तक कि वह जानवर जंगल में वापस नहीं चला जाता। वे कीज के पास दौड़े, जो गंभीर रूप से घायल है। सोफिया उसे देखती है और कहती है, वह नहीं बचेगा, उसे छोड़ दो। लेकिन बेकर मना कर देता है, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, वह हम में से एक है, हम उसकी मदद करेंगे। उस रात पूरी टीम कीज को सोफिया की प्रयोगशाला में ले गई और उसे प्राथमिक उपचार दिया। जब सब व्यस्त थे, सोफिया चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। बेकर ने यह देखा और वह उसके पीछे चला गया। सोफिया ने फिर से खुद को इंजेक्शन लगाया। बेकर ने उससे बात की और चेतावनी दी, तुम हमसे कुछ छिपा रही हो, मुझे सच बताओ, वरना मैं तुम्हें यहीं मार डालूंगा। आखिरकार सोफिया ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उसने कहा, ये डायनासोर इस प्रयोगशाला में हुई एक दुर्घटना की वजह से मौजूद हैं। रूसी सरकार ने हमें एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस बनाने का काम सौंपा था, ऐसा उपकरण जो लोगों को तुरंत कहीं भी ले जा सके। लेकिन प्रयोग के दौरान हमने गलती से अतीत का एक द्वार खोल दिया। इसी तरह ये डायनासोर यहाँ प्रकट हुए। जब सरकार को पता चला तो उन्होंने हमें मारने का आदेश दिया और वह डिवाइस ले ली। वे अभी भी कहीं और इस पर शोध कर रहे हैं। उस सारी अफरातफरी में मैं ही अकेली बची थी। उस रात बाद में एक डायनासोर इमारत के पास आया। एक सैनिक ने अपनी बंदूक तान दी, गोली चलाने के लिए तैयार, लेकिन बेकर ने उसे रोक दिया। गोली मत चलाना, उसने कहा, इसकी आवाज दूसरे डायनासोरों को आकर्षित करेगी। लेकिन डायनासोर ने अपनी तेज सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करके उन्हें ढूंढ लिया और अंदर घुसने लगा। कोई और चारा न होने पर सैनिकों ने गोलियां चला दी। गोलियों की आवाज जंगल में गूंज उठी और भी डायनासोर इमारत की ओर बढ़ने लगे। गिद्ध दल ने लगातार गोलियां चलाईं। एक डायनासोर दरवाजों से टकराकर गिर गया, दूसरा छत पर चढ़ गया और छत की खिड़की का शीशा तोड़ दिया। ये समझते हुए कि वे जीत नहीं सकते, सोफिया चिल्लाई, पीछे एक दरवाजा है, हम उससे बच सकते हैं। वे भाग गए। बुरी तरह घायल कीज ने कहा, मैं नहीं बचूंगा, मुझे छोड़ दो। एक सैनिक ने अपनी आखिरी सिगरेट जलाई, उसे दी और चला गया। कुछ ही पल बाद डायनासोरों ने धावा बोल दिया। कीज ने खुद को बलिदान कर दिया। ग्रेनेड से पिन निकालकर एक जोरदार विस्फोट कर दिया। पूरी इमारत आग की लपटों में घिर गई। इसके बाद सोफिया और सैनिक एक नाव पर सवार होकर नदी में भाग गए। भोर होते ही उन्होंने अपने आसपास शांत डायनासोर देखे, शांत, चरते हुए और हानिरहित डायनासोर। जैसे ही वे वहां से गुजरे, बेकर ने अपने सैनिकों को टेलीपोर्टेशन डिवाइस के बारे में बताया। हमें इसे नष्ट करना होगा, उसने कहा, हम इसे उड़ा देंगे। सोफिया ने उसे रोकने की कोशिश की। नहीं, तुम्हें इसे नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन अपनी बात पूरी करने से पहले ही वह बेहोश हो गई। जब वह उठी, बेकर ने महसूस किया कि उसने जो इंजेक्शन लगाया था उसमें ड्रग्स थे। सोफिया ने फिर कहा, अगर तुम टेलीपोर्टेशन डिवाइस को नष्ट कर दोगी तो ये पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। इसे ठीक से निष्क्रिय करना होगा। इसके बाद उसने उसे चेतावनी दी, इन ड्रग्स का इस्तेमाल बंद करो, ये तुम्हें मार रहे हैं। बाद में जब सब लोग शांत डायनासोर की खूबसूरती देख रहे थे, सोफिया चुपके से अपना बैग उठाकर एक और खुराक लेने लगी। एक सैनिक ने उसे देखा और उसे रोकने की कोशिश की,
इंजेक्शन पानी में गिर गया। अचानक नदी से एक विशाल डायनासोर निकला। वह सोफिया पर झपटा, लेकिन उस सैनिक ने उसे समय रहते खींच लिया और उसे उस डायनासोर से बचा लिया। डायनासोर ने इंजेक्शन निगल लिया। सोफिया घबरा गई। बेकर दौड़कर उसके पास गया। उस दवा की वजह से तुम मरने वाली थी, उसने कहा। छोड़ो, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बस सिगरेट पी लो। उसने उसे एक सिगरेट का डिब्बा दिया और पानी की तरफ देखा, जहां वही डायनासोर शांत डायनासोरों पर हमला करने लगा। टीम नाव से उतरी और बर्फीले जंगल में प्रवेश कर गई। मौसम और खराब हो गया। भारी बर्फबारी, ठंडी हवाएं। वे एक दूसरे को मुश्किल से देख पा रहे थे। अचानक धुंध से छोटे डायनासोर प्रकट हुए और हमला कर दिया। सैनिकों ने अंधाधुंध गोलियां चलाईं, लेकिन बर्फ के कारण निशाना लगाना असंभव हो गया। एक सैनिक चिल्लाया, इधर आओ, और उसने जीवों को अपनी ओर खींचा। सिर्फ एक गोली बची होने पर उसने अपनी जान दे दी। अपनी टीम को बचाने के लिए खुद को गोली मार ली। डायनासोर उसके शरीर पर टूट पड़े, जबकि बाकी भाग निकले। घंटों की जद्दोजहद के बाद टीम आखिरकार रूसी अनुसंधान केंद्र पहुंच गई। बेकर ने बेस से संपर्क किया और कमांडर जेरिको को सारी बात बताई। मैं केंद्र पर हमला करके टेलीपोर्टेशन डिवाइस को नष्ट कर दूंगा, बेकर ने कहा। जेरिको ने उसे चेतावनी दी, हमला मत करो, इससे युद्ध छिड़ सकता है। लेकिन बेकर ने जवाब दिया, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। मैं यह अपने देश के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं यह सबके लिए कर रहा हूँ। अगर आप हमें बचाने के लिए बचाव हेलीकॉप्टर नहीं भी भेजते हैं तो भी गिद्ध दल इसे पूरा कर देगा। और कॉल काट दी। वह अपनी टुकड़ी की ओर मुड़ा। इस मिशन में हमारी जान जा सकती है। कमांडर ने कहा है कि हमला मत करो, लेकिन मैं अंदर जा रहा हूँ। तुम मेरे साथ आ सकते हो या चले जाओ, ये तुम्हारी मर्जी है। हर सैनिक तनकर खड़ा हो गया। चाहे कुछ भी हो, उन्होंने कहा, हम तुम्हारे साथ हैं। वे दीवारों पर चढ़ गए और चुपचाप पहरेदारों को नीचे गिरा दिया। जब गिद्ध दल बचाव की कमान संभाल रहा था, सोफिया और बेकर चुपके से अंदर घुस गए। इसी बीच बचे हुए रूसी सैनिक वहां पहुंच गए और दावा किया कि उन्होंने डायनासोर देखे हैं। लेकिन रूसी कमांडर को पहले से ही पता था और उन्होंने उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। जैसे ही गिद्ध दल ने विस्फोटक लगाए, बेकर ने रूसी सैनिकों पर हमला कर दिया और पकड़े गए रूसियों को छुड़ाकर उन्हें सच्चाई बता दी। खतरे को भांपते हुए रूसी सैनिकों ने मदद करने का फैसला किया। तभी एक गोली चली। एक छोटा डायनासोर मारा गया। कमांडर उसे देखकर हैरान रह गया। कुछ ही क्षणों बाद उसकी विशाल मां गुस्से से दहाड़ती हुई प्रकट हुई। अफरातफरी मच गई। सैनिक चीखते हुए भागे। डायनासोर ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचलकर खा लिया। फिर पिता डायनासोर प्रकट हुआ, और भी बड़ा, और सैनिकों को हवा में उछाल रहा था। अंदर एक वियतनामी कैदी उस रूसी अफसर को देखती है जिसने उसके माता पिता को मार डाला था। एक विशाल टीरेक्स टैंकों को तहस नहस करते हुए अंदर घुस आया। कैदी ने अफसर को चाकू मार दिया। वह गुस्से से चीख रही थी। फ्लैशबैक में उस सैनिक को वह दिन याद आया जब उसे उसके परिवार को मारने का आदेश मिला था। वह उन्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसे आदेश मिला और कोई और विकल्प न होने पर उसने उन्हें मार डाला। अब ये जानते हुए कि वह सबसे बदला लेगी, उसने एक बम विस्फोट किया, उन दोनों को मार डाला और डायनासोरों को डरा कर भगा दिया। इस विस्फोट से डायनासोर घबरा गए और जंगल में वापस भाग गए। बेकर और उनकी टीम मुख्य प्रयोगशाला पहुंची। एक वैज्ञानिक ने बेकर पर निशाना साधा, लेकिन बेकर ने पहले गोली चला दी। बाकी सभी स्तब्ध रह गए। सोफिया टेलीपोर्टेशन उपकरण की ओर दौड़ी और उसे निष्क्रिय करने की कोशिश की। कमांडर बंदूक उठाकर अंदर आया, लेकिन बेकर ने गोली चलाने से पहले ही उसे गोली मार दी। सोफिया ने घायल कमांडर पर अपना हथियार तान दिया। तुमने सभी वैज्ञानिकों को मार डाला, उसने कहा। अब तुम्हारी बारी है।
लेकिन वह हिचकिचाई और इसके बजाय बिजली के तार काट दिए। बत्तियां बुझ गईं। आपातकालीन बत्तियां टिमटिमाने लगीं। इस अफरात फरी में कमांडर भाग निकला। फिर दहाड़ते हुए डायनासोर प्रवेश द्वार तोड़कर अंदर घुस आए। सैनिकों ने धुएं के बमों का इस्तेमाल किया और लगातार गोलियां चलाते रहे। रूसी सहयोगियों में से एक को पकड़कर जिंदा खा लिया गया। दूसरी तरफ कमांडर ने नियंत्रण कक्ष से भागने की कोशिश की, लेकिन एक डायनासोर अंदर घुस आया और उसका सिर काट डाला। गिद्ध दल ने आखिरी विस्फोटक लगाए, लेकिन डायनासोर उनका पीछा करते रहे। एक सैनिक पीछे रह गया और चिल्लाया, जाओ, यहाँ से निकल जाओ। उसने बम विस्फोट कर दिया और अपनी टीम को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। जैसे ही बचे हुए सैनिक बाहर निकलने की ओर बढ़े, एक और डायनासोर ने आखिरी सैनिक को पकड़ लिया। उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन बचा नहीं सके। उन्हें उसे छोड़ना पड़ा। बेकर डायनासोरों का ध्यान भटकाने के लिए पीछे रह गया। उसने आखिरी हमले किए, लेकिन एक डायनासोर विस्फोट के ऊपर से कूद गया और उसे तुरंत मार डाला। बाहर सोफिया और बाकी लोग उस अफरातफरी में भागे। सब कुछ निराशाजनक लग रहा था, जब तक कि जेरिको के हेलीकॉप्टर ऊपर से गोलीबारी करते हुए नहीं आ गए। उतरने के बाद उन्होंने उन तक पहुंचने में मदद करते हुए गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन सैकड़ों डायनासोरों ने उन्हें घेर लिया। इसी बीच 2 हेलीकॉप्टर वहां पहुंचे और डायनासोरों पर गोलियां चलाईं। उड़ते डायनासोरों ने हेलीकॉप्टरों पर हमला कर दिया। एक के बाद एक सैनिक मारे गए, लेकिन बाकी लड़ते रहे। बेस के अंदर मौजूद विस्फोटकों में विस्फोट हो गया, जिससे टेलीपोर्टेशन उपकरण और पूरी सुविधा नष्ट हो गई। विस्फोट से विचलित होकर डायनासोर रुक गए। सोफिया, जेरिको और बाकी सैनिकों ने मौके का फायदा उठाया, हेलीकॉप्टर में सवार हुए और भाग निकले। और इस कहानी का अंत। आशा है आप सभी को मजा आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद।